गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग पिछली क्लास में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 1861 के अधिनियम तक अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उसको कंटिन्यू करते हुए 1892 के अधिनियम का अध्ययन करेंगे। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उपरांत कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नौकरशाही के कार्य के विरुद्ध संसदीय संरक्षण को सुनिश्चित करने की मांग की गई। 1861 से 1892 के मध्य अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय स्वशासन आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप सामान्य भारतीय जनता में जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ। 1892 का अधिनियम कांग्रेस की स्थापना के पश्चात निरंतर सुधारों की मांग का प्रतिफल था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई। मद्रास और मुंबई की प्रांतीय परिषदों की संख्या में वृद्धि करते हुए कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार गवर्नरों को दिया गया। नंबर 3, सह परिषद गवर्नर जनरल को भारत सचिव की सहमति से अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। इन नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर कुछ प्रतिनिधि संस्थाओं की सिफारिश पर कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा शुरू की गई। नंबर 4, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। इनके सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट तथा वित्तीय विषय पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। 1892 के अधिनियम का प्रभाव। 1892 का अधिनियम संसदीय व्यवस्था के प्रचलन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारंभ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, किंतु इस अधिनियम में निर्वाचन की दोषपूर्ण और पेचीदा प्रणाली, सदस्यों को मात्र सुझाव देने की सीमा तथा कौंसिलों के सदस्यों में नाममात्र की वृद्धि के दोष मौजूद थे। कौंसिल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1992 से 1909 के मध्य किए गए संवैधानिक सुधारों के बावजूद शासन में गति और सुचारुता नहीं आ सकी और प्रशासनिक निर्णयों में निरंतर विलंब होने लगा। एक और ब्रिटिश शासकों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी नीति के दुष्प्रभाव और ब्रिटिश शासकों के दुर्व्यवहार से आम जनमानस में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी नीतियों ने तथा 1905 के बंगाल के षड्यंत्र पूर्वक विभाजन की वजह से भारतीय जनता ब्रिटिश शासक के विरुद्ध हो गई। 1905 में ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव के बाद गठित उदारवादी सरकार के पश्चात लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने। भारतीयों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए रियायतों के रूप में 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसका नामकरण भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार रखा गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। केंद्रीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। नंबर 2, केंद्रीय विधान परिषदों की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई, जिसमें 37 सरकारी व 32 गैर सरकारी सदस्य थे। सरकारी सदस्यों में 9 पदेन अर्थात गवर्नर जनरल तथा उसके 7 कार्यकारिणी पार्षदों और 1 साधारण सदस्य तथा 28 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। 27 निर्वाचित, जिसमें से 13 साधारण निर्वाचक मंडल से और 14 में से 12 विशेष श्रेणी निर्वाचक मंडल से होते थे। नंबर 3, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल में 55, मद्रास, मुंबई तथा संयुक्त प्रांत में 47, पंजाब में 25 और ब्रह्मा में 16 सदस्यों की संख्या नियत की गई।
नंबर 4, सर्वप्रथम पहली बार संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया तथा विभिन्न समुदायों, जातियों और धार्मिक वर्गों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 5, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई तथा बजट पर विचार विमर्श करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। नंबर 6, विधान परिषद के सदस्यों को वित्तीय विवरण की विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु सरकार की निंदा करने तथा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। नंबर 7, विधान परिषदों में किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नंबर 8, विधान परिषदों के सामान्य तथा सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस करने के लिए नियम बनाए गए। अब है 1909 के अधिनियम के प्रभाव। यद्यपि पार्लियामेंटो सुधार द्वारा भारतीयों को रियायतें देकर लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया, परंतु इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोना था। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इसके साथ ही इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का दिखावा, विधान परिषदों को सरकार के हाथ की कठपुतली मानना और मताधिकार में हिंदुओं के साथ अन्याय आदि दोष थे। इस प्रकार इस संवैधानिक विकास में हमने 1909 के अधिनियम तक का अध्ययन किया है। 1919 और 1935 के अधिनियम के द्वारा हम आगे का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे और जिससे आपको भारत के संवैधानिक विकास की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। धन्यवाद।